बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटीएम की जो लिमिट सेटिंग होती है बैंक अकाउंट की हमारी, जैसे पर डे ट्रांजैक्शन जो एटीएम पे हमें अलाउ होता है, कार्ड में 40,000 हम निकाल सकते हैं। 24 घंटे का टाइम होता है। फिर नेक्स्ट डे अगर लग जाता है रात को 12 बजे के बाद, तो अगले दिन यानी डेट शामिल हो जाती है, तो फिर हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अलाउ होती है कि आप फिर 40,000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें एक्सेल में सेट करना है एज अ सॉफ्टवेयर की तरह से, रिस्ट्रिक्शंस को, कि जो भी ट्रांजैक्शन है पर डे 40,000 से ज़्यादा ना हो कोई भी एक कस्टमर की, ठीक है जी। तो उसको डेट के हिसाब से सिर्फ एक कस्टमर की या मल्टीपल कस्टमर की किस तरह से हम मेंटेन करेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त इसमें भी ऑप्शन सीखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट देखें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एग्जाम्पल पहले देख लें क्या है और फिर कैसे इस पर अप्लाई होगा, कौन सा ऑप्शन है और फार्मूले हैं वो मैं बताऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करा हुआ है मैंने बैंक अकाउंट के हवाले से। तो सीरियल एक कॉलम दे दिया मैंने, नेम। अब इसमें ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ कस्टमर के नाम भी आप रख सकते हैं। डेट लिखी हुई है, डिपॉजिट आपने अकाउंट में जमा किए और उसके अलावा विड्रॉ अकाउंट से आप निकाल लें, और फिर ये बैलेंस। अब अगर हमें सेम कस्टमर को रखना है तो सेम कस्टमर के लिए बैलेंस का कॉलम बनेगा, लेकिन अगर मल्टीपल कस्टमर है तो फिर हम इसे डिलीट रखेंगे, ठीक है जी। फ़िलहाल मैंने समझाने के लिए भी रखा हुआ बैलेंस का कॉलम। और हम यहाँ पर सेम कस्टमर को देख लेते हैं। यहाँ से मैं डेटा एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ सारी, और यहाँ से ये भी क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है यहाँ पर हमारे पास 50,000, ठीक है जी। अब यहाँ पर डेट एंटर करी हमने, और डेट एंटर के साथ हमने विड्रॉ कर लिए फर्स्ट डेट को 30,000। बैलेंस के लिए तो हम सिंपल बैलेंस प्लस करेंगे डिपॉजिट, यानी इधर जो ऐड हो रहा है वो, और माइनस करेंगे विड्रॉ और इंटर। और फॉर्मेट यही सेम चाहिए टोटल का। इसको फॉर्मेट पे इंटर से इस तरह रख कर नीचे ड्रैग करेंगे, तो जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें आंसर अपडेट होता रहेगा, वरना वही बैलेंस ईच डेट का जो होगा वो इधर आता रहेगा। नेम में कस्टमर नेम, सीरियल में सीरियल आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमें चेक करना उसी डेट को, अगर 30,000 निकाली है, पर डे लिमिट जो है 40,000 है, ठीक है जी, जो नॉर्मल एटीएम की लिमिट होती है। अब उसी डेट को हमने एंटर करा, फिर यानी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमने एंट्री करी यहाँ पर डेट, और फिर 30,000 रेडी हैं, तो हमारी जो लिमिट बची है वो बची है 10,000। तो अब 30,000 ने अगर निकाल लिया, अब मैं इसको 10,000 एंट्री कर रहा हूँ तो अलाउ हो गई। लेकिन अगर मैं इसको 11,000 करूँगा तो एंट्री अलाउ हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कस्टमर के नाम को भी क्राइटेरिया में रखा हुआ है, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर की एग्जाम्पल है, तो उस कस्टमर की उस डेट की उतनी ट्रांजैक्शन 40,000 देखनी है। तो अभी कस्टमर नेम एंटर नहीं है, तो इसलिए 11,000 अलाउ हो गया। तो हमें कस्टमर नेम भी रखना है, तो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि मल्टीपल कस्टमर और सिंगल कस्टमर। तो ये वाली एग्जाम्पल जो मल्टीपल कस्टमर की, जैसे अब मिसाल के तौर पर अदनान है, ठीक है जी, इन्होंने फर्स्ट डे इनको 30,000 निकाले। अब ये हो सकता है कोई दूसरा कस्टमर आया हो उस डेट का, तो ये इसकी एंट्री अलाउ हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास सज्जाद है, इन्होंने अकाउंट ट्रांजेक्शन से जो है 35,000 ले लिए, ठीक है जी। अभी ये मल्टीपल में मैंने कहा था बैलेंस नहीं काम करेगा, ठीक है जी। इसके लिए आप अगर फार्मूला हटा रहे हैं तो अभी हटा सकते हैं। अब अदनान दोबारा आए, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और फर्स्ट जैन को ही इन्होंने दोबारा ट्रांजैक्शन करी, और 30,000 इनके रह गए थे, ठीक है जी। और रहने के साथ 10,000 की लिमिट बची। अब मैं यहाँ पे 11,000 इंटर करता हूँ, तो फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कंडीशन सेट करी हुई है, वो मल्टीपल कंडीशन है। तो डेट भी देखनी है, कस्टमर भी, और उस कस्टमर की 40,000 से लिमिट ज़्यादा ना हो सेम डेट की। तो अब देखें 11,000 एंट्री अलाउ नहीं होगी, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया ये। अब ये मैसेज भी हम अपना रख सकते हैं, और ये कंडीशन सारी कैसे सेट होगी, और सिंगल कस्टमर मल्टीपल कस्टमर की एग्जांपल मैंने दी। सिंगल कस्टमर के बैलेंस भी रख सकते हैं, तो उस सिंगल कस्टमर की भी पर डे 40,000 से ज़्यादा एंट्रीज ना हो,
तो ये सारी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो अब तक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई, तो आप वीडियो को लाइक करें जल्दी से, और फिर आप चलते हैं कि ये बनेगा कैसे उसकी तरफ। ठीक है जी, हेडिंग्स को मैंने अलग शीट पे कॉपी पेस्ट कर लिया। जहाँ तक वर्किंग होगी वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे बॉर्डर। बॉर्डर के साथ सीरियल रखना है तो रख लें, मतलब तो डायरेक्ट डेट कॉलम भी हम रख सकते हैं। सीरियल की ज़रूरत अगर नहीं है तो फिर सीरियल नंबर हम हटा देंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स रख सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है, तो ये भी सही है, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ 1 2 इस तरह से ये आ जाएगा आपका। नेम में कस्टमर का जो नेम है वो, और फर्स्ट रिकॉर्ड को हम ब्लैंक रखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अकाउंट ओपनिंग इनकी 50,000 से हो गई, तो यहाँ पे हमने इसको सेंटर करा, और फॉन्ट्स को मैं जाकर कर रहा हूँ एरियल, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ बोल्ड, फॉन्ट को कर रहा हूँ बड़ा, और फॉन्ट को फॉर्मेट पेंटर से ऑल पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, और हेडिंग्स को भी हम यहाँ से सेट करेंगे, थोड़ा सा कॉलम विथ को अरेंज करेंगे, नेम, और अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स, डेट और फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस रेंज को सिलेक्ट करें। ठीक है जी, अगर हमें सिंगल कस्टमर का एक शीट पे एक रिकॉर्ड बनाना है तो हम ऑल सिलेक्ट करेंगे रेंज। ठीक है जी, कॉलम जिसमें हमें कंडीशन सेट करनी है विड्रॉ कॉलम है, और ओपनिंग बैलेंस के बाद वाली रो से हम सिलेक्ट करेंगे डेटा में। सिंगल कस्टमर के लिए हम जाएंगे वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट में सिलेक्ट, लिस्ट नहीं जाएगी सॉरी, कस्टम, और यहाँ पर हम इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डेट को देखते हुए हमें ट्रांजैक्शन की लिमिट को सेट करना है। तो यहाँ से जहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी वहाँ से जहाँ तक इसकी सिलेक्शन बनाई हुई है हमने कंडीशन के लिए, वहाँ तक इसको भी सिलेक्ट करेंगे। C3 से C23 F4 एब्सोल्यूट करेंगे रेंज, कॉमा, उसके बाद फर्स्ट सेल सिलेक्ट, इसी कॉलम का फर्स्ट सेल जहाँ से डेट एंट्री होगी वो, और इसको नॉर्मली रहने देंगे, कॉमा, और फिर इस रेंज को E से जहाँ तक सिलेक्शन बनी हुई है पूरी इसको सिलेक्ट करेंगे, E3 से E23 F4 ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल। अब जो लिमिट सेटिंग सेट करनी है, यानी ATM की नॉर्मल जो कार्ड की लिमिट है 40,000 होती है, तो यहाँ पर हमने कर दिया लेस देन इक्वल 40,000। लिमिट ज़्यादा है तो आप 40 से 50 लाख भी रख सकते हैं। ओके करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया सिंगल कस्टमर। अब हमने सेम कस्टमर है, हमने इसका नाम यहाँ पे डेट इंटर करी और इसकी हमने लिमिट कर दी कि 35,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिए। यहाँ बैलेंस के लिए वही इसमें आ जाएगा, डिपॉजिट बैलेंस में बैलेंस वाला अमाउंट प्लस हो जाएगा डिपॉजिट, और माइनस हो जाएगा विड्रॉ, एंटर। ठीक है जी, और ड्रैग, और यही फॉर्मेट पेंटर से हम अप्लाई करेंगे सब पे। ठीक है जी, अब 1 जनवरी को इन्होंने 35 निकाल लिया। अब इस डेट की इनकी लिमिट 5,000 की रह गई है। अब अगर ये आएंगे और दोबारा इन्होंने एंट्री करी यहाँ पे, डिपॉजिट वाले जितने भी कर देंगे, 1.5 लाख इन्होंने डिपॉजिट भी किए उस दिन, लेकिन अब इन्होंने उसी दिन निकालने के लिए 15,000 इंटर करी, नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो इनकी लिमिट जो रह गई है वो करंट 5,000 है, 5,000 एंट्री अलाउ हो जाएगी। ठीक है जी, इस डेट की 6,000 में नहीं आएगी। और इसी तरह अब अगर ये अगले दिन आ जाते हैं, जैसे इस दिन इन्होंने बस डिपॉजिट करे, विड्रॉ नहीं किए, फिर अगले दिन अगर आप आएंगे तो अगले दिन आकर आप पूरी 40,000 की लिमिट को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, पर डे की, यानी 41,000 नहीं आएंगे, 40,000 अलाउ है इस डेट की। तो इस तरह से आप अब अगर ये इस दिन 15,000 ले लेते हैं और फिर इसी दिन को दोबारा इन्होंने ट्रांजेक्शन करी और फिर इन्होंने 20,000 ले लिए तो वो कर सकते हैं ये। ठीक है जी, फिर इन्होंने तीसरी ट्रांजेक्शन करी तो यहाँ पर अब ये 5,000 लिमिट है, 5,000 भी ले सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, अब इस डेट में 6,000 करें लेकिन 40,000 से ज़्यादा हो रहा है, वो एंट्री अलाउ नहीं होगी। डिपॉजिट भी साथ साथ अगर कर रहे हैं तो वो भी आप करते रहें इसके अंदर, तो बैलेंस तरह से अपडेट होता रहेगा। तो ये तो हो गया सिंगल कस्टमर, या आप नाम के साथ साथ अपडेट करते रहें, या फिर नाम का कॉलम नहीं रखें, मेन उसमें ऊपर हेडिंग दे दें नेम की।
अब अगर मल्टीपल कॉलम कस्टमर के लिए हम करेंगे इस कंडीशन को, तो इसके लिए मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ इसकी, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। अब इसी शीट की एक कॉपी आ गई। अब यहाँ से जो हमने इस ट्रांजेक्शन को यूज़ किया है, ठीक है जी, मल्टीपल कस्टमर के लिए, तो इसको हम फिर बैलेंस को नहीं रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सम इफ्स। मल्टीपल 3 कॉलम की कंडीशन है तो सम इफ्स लगेगा, ठीक है जी। सिंपल अगर एक क्राइटेरिया है तो उसमें सम इफ़, और अगर मल्टीपल है तो सम इफ्स। तो इसमें सबसे पहले सम रेंज होती है सम इफ्स में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो पहला विड्रॉ कॉलम है इसमें वो सिलेक्ट होगा, ऑल एंटायर, F4, और फिर कॉमा के बाद इसमें आती है सेकंड कंडीशन, तो हमें डेट को देखना है, तो ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे डेट, और इसको भी कर देंगे F4, कॉमा डेट में क्या देखना है, इस डेट को, ठीक है जी। फर्स्ट सेल डेट का सिलेक्ट, और फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया का क्या होगा, सेकंड क्राइटेरिया नाम, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर है तो उस नाम को भी देखना है उस डेट में, तो नेम का ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4, कॉमा, और फिर फर्स्ट सेल नेम का सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इनकी लिमिट लेस देन इक्वल होनी चाहिए 40,000। ये इधर इस वाली मल्टीपल कंडीशन के लिए फॉर्मूला यूज होगा। अब जैसे एक कस्टमर अली है, अली ने जो है डिपॉजिट विड्रॉ कर दिए, पहले तो इनका बैलेंस आ गया 50,000, और फिर इन्होंने जो है वो विड्रॉ किए हैं 25, ठीक है जी। फिर अली आ गए और अली ने यहाँ पर फर्स्ट जैन को फिर ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड ATM एंटर करा और 17,000 की एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी, 15,000 की हो जाएगी। लेकिन अगर अली की जगह कोई और उसी डेट का कस्टमर आ रहा है और वो अपनी कोई लिमिट एंट्री कर रहा है 25, तो उसकी हो गई 36,000, उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड डे अली आए और इन्होंने अगर अपनी ट्रांजैक्शन जो भी इनकी है वो इन्होंने बैलेंस वगैरह रखा अपना, ठीक है जी, 60,000 डिपॉजिट, और फिर इन्होंने जो है वो, अच्छा इसमें ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ इसमें, लेकिन एक और एक्स्ट्रा अभी एडिशन मैं इसमें दिमाग में आ रही है मेरे, वो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर हम कोई कस्टमर एंट्री कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा, बहुत बड़ा डेटाबेस है कि उस कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस क्या है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं जो नाम एंट्री हो सेल में जैसे ही, तो उसका नाम यहाँ आए और उसका सारा बैलेंस यहाँ आ जाए कि इनका अवेलेबल बैलेंस ये है, कि काम हो तो इस तरह हो कि जो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ उसको सोल्व करूँगा, यानी जो क्यूरीज आपके माइंड में हो या आपको यूज़ करते हो प्रॉब्लम है तो इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसको देखने के लिए हम लगा देते हैं लुकअप, और लुकअप के लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर 2,1 और डिवाइड करेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे नेम, और फिर यहाँ हम कहेंगे नॉट इक्वल ब्लैंक है, 2 इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो लुकअप रिजल्ट वेक्टर में हमें वो नाम दिखाएं, ठीक है जी। जब लास्ट ब्लैंक रो होगी तो उससे पहले जो नाम होगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे एंट्री। अब लास्ट अली इंटर हुआ हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ पे कोई और एंट्री करता हूँ जैसे वकास, तो अब ये वकास आ गया, ठीक है जी। तो इनका क्या बैलेंस है वकास का, उस हिसाब से ट्रांजैक्शन यहाँ पर आता रहे कि अवेलेबल बैलेंस ये है इनका, ठीक है जी। ये इनकी डिटेल यहाँ पर आती रहे, नेम और अवेलेबल बैलेंस, ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम कर देते हैं ग्रीन, और यहाँ से ठीक है जी। और अवेलेबल बैलेंस के लिए यहाँ पर हम सम इफ लगाएंगे, रेंज वही रेंज आ जाएगी, कॉमा क्राइटेरिया में ये नेम, और फिर कॉमा सम रेंज जो इनकी डिपॉजिट की वैल्यू होगी, ठीक है जी। और इसी के साथ जो विड्रॉ हुई है वो माइनस हो जाए तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सिलेक्ट नेम, और फिर क्राइटेरिया में यही नेम आएगा, कॉमा सम रेंज में इस दफ़ा विड्रॉ, तो माइनस यानी पहले प्लस होगा, जो डिपॉजिट नाम का कॉलम के ऐड हुआ है वो प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा उसका विड्रॉ जो उन्होंने किया है।
उसके बाद जो उनका अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। और इसके लिए भी हम फिर यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड। ठीक है जी, ये हो गया। और अब इसके साथ ही हम जैसे अली का इंटर करते हैं रिकॉर्ड, तो अली के जो हमारे पास माइनस होने के बाद अभी अवेलेबल बैलेंस है वो 85,000 आ रहा है। ठीक है जी, ये किस तरह से आ रहा है इसको भी देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही है या नहीं। इसको इस तरह से मैनुअल कंफर्म कर लेते हैं। अली ने पहले फर्स्ट जैन को ये किया और प्लस इन्होंने फिर सेकंड डिपॉजिट ये और फिर माइनस विड्रॉ ये किया है सिर्फ। ठीक है जी, तो यहाँ प्लस कर दिया मैंने, माइनस लगेगा इंटर, तो ये इनका अवेलेबल बैलेंस आ गया। ठीक है, तो कस्टमर की जो नाम एंट्री होगी उसके साथ ही उसका करंट यहाँ पे आपके नाम नज़र आ जाएगा, लास्ट बैलेंस अवेलेबल क्या है ये भी आपके सामने आ रहा है। और जो डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन होगी वो अपनी जगह आपकी काम कर रही है। अली ने 2 जनवरी को 60,000 डिपॉजिट करे, अभी इनका 85,000 बैलेंस है। अब इन्होंने 25 विड्रॉ करे और फिर अली ने उसी डेट को आगे, अब वकास आया उसके बाद वकास ने अपनी ट्रांजेक्शन करी, लेकिन वकास के पास अभी बैलेंस नहीं था यहाँ पे। ठीक है जी, तो वकास का बैलेंस 0 है, पहले इनको डिपॉजिट करना है। जैसे इन्होंने फिर 50,000 डिपॉजिट किए, इन्होंने अपना 15,000 निकाल लिए, तो 35 बैलेंस आ गया वकास का, ये इनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट फिर अली आए और यहाँ पे 2 तारीख को इन्होंने दोबारा ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई किया, 25,000 की लास्ट ट्रांजेक्शन्स थी और यहाँ पर अब उन्होंने फिर एंट्री करी 16,000, तो अलाउ नहीं होगी इसकी एंट्री। ठीक है जी, तो ये सारा इस तरह से सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम है। तो जो लिमिट होगी वो इनकी एंट्री हो सकती है, लास्ट इनकी 25 थी, तो लिमिट सेटिंग जो होगी वो इनकी 15,000 ऐड हो सकती है। ठीक है जी, 15,000 ऐड हो गई, निकाल लिए विड्रॉ, अवेलेबल बैलेंस इनका ही आ गया हमारा पास। अच्छा, इसमें और मज़ीद काम भी हो सकता है क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आएगी इसमें साथ कि उस डेट की ऑलरेडी उनकी पहले क्या ट्रांजैक्शन हो चुकी है, उनका लिमिट बैलेंस क्या रह गया रिमेनिंग। तो अगर इस तरह का कोई हम मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो एग्जाम्पल मैं आपको इसके ऊपर समझा रहा हूँ, अकाउंट ट्रांजैक्शन एटीएम की जो हम विड्रॉ वगैरह कर रहे होते हैं, लिमिट सेटिंग, आपका जो भी डेली ट्रांजैक्शंस का काम है, कोई इशू कर रहे हैं, कोई परचेज़ हो रहा है, कितना देना है आपको, कितना रिसीव में रखना है, इस तरह से वो सारी रिस्ट्रिक्शन सेटिंग आप इस तरह की एग्जाम्पल से अपनी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए हर काम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी, तो जो एग्जाम्पल या समझाए जाते हैं फंक्शन या फार्मूला, ज़रूरी नहीं है उसी के ऊपर ही अप्लाई होंगे, आप अकॉर्डिंग टू अपने वर्क के हिसाब से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि अली ने पहले 2 तारीख को डिपॉजिट के बाद 25 निकलवा लिए इन्होंने, लेकिन अब हमें नहीं पता इनकी लास्ट क्या एंट्री उस डेट की इन्होंने ट्रांजेक्शन्स करी है, तो हमें उस हिसाब से अब रिमेनिंग देखना है कि इनका लिखा हुआ है अमाउंट। तो हम इसी फार्मूले को जो हमने अली के यहाँ पर इसको उठाया है, ठीक है जी, नेम को, तो इसी फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसको हम यूज़ करेंगे डेट फॉर्मेट के लिए, Ctrl+V, और डेट फॉर्मेट हमारा C कॉलम है, तो जहाँ B का रेफरेंस आ रहा है इसके अंदर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ मैं कॉलन के बाद कर दूँगा C और यहाँ पे भी आ जाएगा C। ठीक है जी, तो डेट आ जाएगी, डेट फॉर्मेट Ctrl+Shift+3 डेट फॉर्मेट के लिए, और यहाँ से अलाइन, सेंटर, मिड, बोल्ड अपने हिसाब से आप रख लें इसको। ठीक है जी, और इस डेट की इनकी क्या लिमिट रही है, तो इसके लिए हम लिमिट उठाएंगे सम इफ फंक्शन से। सम इफ फंक्शन को सम रेंज देंगे पहले, यहाँ से ऑल के बाद कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर नेम, ऑल कॉलम, उस कस्टमर का नेम देखना है, और फिर यहाँ पर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, और फिर कॉमा, उसके बाद डेट देखनी है तो डेट कॉलम ऑल सिलेक्ट, फिर कॉमा, और फिर यहाँ पर इस डेट का अमाउंट चाहिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अली का 2 तारीख का 15,000 डेली हो गया। अब लेकिन मैंने किस लिए रखा है ये कि हमें रिमेनिंग पता चले इनका। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबको फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, एरियल। ठीक है जी, तो ये सेक्शन आ गया। अब वैसे मैंने अभी एंट्री नहीं करी है, मैंने सिर्फ अली का नाम एंटर करा इस डेट का, तो इनका रिकॉर्ड आ रहा है कि 2 जनवरी के इनके 25,000 ऑलरेडी इन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। आपको रिमेनिंग रखना है, तो यहाँ पर रिमेनिंग जो है वो अमाउंट यहाँ पर हेडिंग दे दें अपनी,
ये फॉर्मेट ले लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर। और रिमेनिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 40,000 में से माइनस कर देंगे इसको। अब जो भी ट्रांजेक्शन उनकी है, जो कस्टमर एंट्री कर रहा है अपनी, उसकी लास्ट ट्रांजेक्शन उसकी क्या हुई है और उसका क्या बैलेंस अवेलेबल रह गया है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट देंगे। ठीक है जी। अब अली की 15,000 की लिमिट रह गई है, लिमिट रिमेनिंग कर लें या तो। ठीक है जी, शॉर्ट लिख देता हूँ, लिमिट रिमेनिंग, और यहाँ पे 15,000 रह गई है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, 15,000 ही ऐड करना है, 40,000, और यहाँ पर इनका ज़ीरो हो गया लिमिट। अब नेक्स्ट डे की अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अली लिखा और यहाँ पर मैं चला गया 3rd जैन। अब 3rd जैन की लिमिट रिमेनिंग 40,000 और डेट 3 जनवरी, ज़ीरो बैलेंस, कुछ भी नहीं निकाला इन्होंने। तो यहाँ पर अभी इनके अवेलेबल बैलेंस है 45, तो ये 40,000 निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ लिमिट से ऊपर एंट्री करेंगे, एंट्री अलाउ नहीं होगी। कम में आप एंट्री ले सकते हैं, प्लस करेंगे और मज़ीद इन्होंने उस डेट को ऐड करे तो यहाँ पर इनके बैलेंस में ऐड हो गया। फिर किसी कस्टमर का आपने एंट्री करी, अब जैसे वकास है तो वकास का आपका यहाँ पर जो रिकॉर्ड आएगा, वकास डेट इनकी 4 जनवरी इंटर करी, लिमिट इनकी 0 है, लिमिट रिमेनिंग 40,000 है, लेकिन अवेलेबल बैलेंस 35 है। तो उसी हिसाब से इनको विड्रॉ कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इनको कर दिया 20,000। ठीक है, तो वकास का अवेलेबल बैलेंस ये है। फिर इस डेट को आए, ये कंट्रोल डी करा मैंने और फिर इन्होंने अपने 30,000 ऐड करे तो बैलेंस में ऐड हो गए 45। लेकिन फिर ये सोचने लगे मैं 40,000 निकाल लूँ उसी दिन, 4,000 एंट्री, तो ये नहीं निकलेंगे। ठीक है जी, लिमिट रिमेनिंग इनकी क्या रह गई है। अच्छा, यहाँ ज़ीरो क्यों आ रहा है, गलती हमने करी है। जो हमने क्राइटेरिया नेम सेलेक्ट करा था उसमें कॉलम रेफरेंस भी हमने यही दे दिया था फर्स्ट, लेकिन हमें कॉलम इसका नेम सेल ये वाला सिलेक्ट करना है। कॉलम सेलेक्ट के बाद क्राइटेरिया में हमने यही नेम सेल सेलेक्ट कर लिया था, हमें ये वाला नेम सेल सेलेक्ट करना है, तो इसलिए ज़ीरो आ रहा है इनका। इन्होंने 4 जैन को 20 और फिर 4 जैन को 4,000, तो 24,000 यहाँ पे नहीं आ रहा इस वजह से, क्योंकि क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट नहीं किया था, वो कॉलम नेम वाला सेलेक्ट कर लिया था। तो इस जगह हमें ये नेम सेलेक्ट करना है। अब देखें हम पे 4 जैन को 20,000 और 424 इन्होंने विड्रॉ कर लिया, वकास ने लिमिट रिमेनिंग 16,000। इसी तरह जो भी कस्टमर की एंट्री करेंगे, अब तारिक कस्टमर है, और यहाँ पे तारिक का जो है वो अवेलेबल बैलेंस माइनस है, क्योंकि फर्स्ट मैंने एंट्री करते वक्त यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वो कर ली थी एंट्री, तो यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं रखना है। पहले इनकी डिपॉजिट होगी, फिर उसके बाद इनकी विड्रॉ। तो अवेलेबल बैलेंस देखें, अभी इनका डिपॉजिट कुछ विड्रॉ नहीं हुआ है, सिर्फ अवेलेबल बैलेंस आ गया। तो ये यहाँ पर अब हमारी एंट्री होगी इनकी 5 जैन की इनकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लिमिट रिमेनिंग 40,000 ऑलरेडी है। इन्होंने और मज़ीद ऐड कर दिए लाख, और इन्होंने उस दिन अप्लाई करा 45,000, एंट्री नहीं हो रही। लेकिन अब ये अगर 39,000 तक ले रहे हैं तो ये लेंगे तो 1000 लिमिट रिमेनिंग इस डेट की रह गई है, और इतना इनका अवेलेबल बैलेंस है। तो इस हवाले से जो आज के इस टॉपिक में मैंने आपसे क्लियर करी हैं चीज़ें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए। उसी तरह से आपके सोशल मीडिया पे इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि वो भी सीख सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। शाह इस्लामी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।